हाय दोस्तों, मैं हूं सन्नाटे में गूंजती वो आवाज जो सन्नाटे में छिपा हुआ राज सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। और सच में ये राज जानने के लिए जो हिम्मत और साहस चाहिए वो सिर्फ आप लोगों के प्यार और भरोसे से मिलता है। और जब भी मैं एक ऐसी जगह पर होता हूं जहां चारों ओर सिर्फ सन्नाटा होता है तो मुझे सिर्फ एक ही एहसास होता है कि श्श, कोई है, या एक नई आप बीती का एहसास होता है, क्योंकि हर एक सुनसान अंधेरा अपने अंदर कुछ ना कुछ छुपाए होता है। और अगर हम उसे जानना चाहते हैं तो हम में इतना साहस होना चाहिए कि हम बिना डरे आगे बढ़ते रहें। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां अंधेरा सिर्फ रोशनी के जाने से नहीं आता, बल्कि उम्मीद के खत्म होने से पैदा होता है। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां शाम ढलते ही आवाजें धीरे धीरे खामोश हो जाती हैं, और फिर जो बचता है वो है सिर्फ सन्नाटा। इस कहानी के किरदार बिल्कुल आम लोग हैं, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो आम नहीं था। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी अगली कहानी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके भी बताना आपको कहानी कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छी कहानियां ला सकूं आप लोगों के लिए। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रोशन है और मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो अब तक मैंने सब कुछ अपने अंदर छुपा के रखा है। मैं ये सब इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे कोई यकीन करे। सच तो ये है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं अभी जिंदा हूं या नहीं, लेकिन अगर ये आवाज आप तक पहुंच रही है तो इसका मतलब है कि जो मेरे साथ हुआ वो यहीं खत्म नहीं हुआ, ये आगे बढ़ रहा है आपकी तरफ। शहर छोड़ने का फैसला मैंने यूं ही नहीं लिया था। कई हफ्तों से मेरे साथ कुछ गड़बड़ चल रही थी। हर रात ठीक एक ही समय पर मेरी नींद टूट जाती थी। घड़ी देखता तो समय होता 2:17। हर बार। शुरू में मैंने इसे इत्तेफाक समझा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि इत्तेफाक इतनी बार नहीं होते। नींद खुलते ही ऐसा लगता था जैसे कोई मेरी तरफ झुका हुआ है। उसकी मौजूदगी महसूस होती थी, लेकिन आंखें खोलते ही सब गायब। बस एक अजीब सी बदबू, सीलन और सड़े पत्तों जैसी। मैंने कई बार कमरे की लाइट जलाई, हर कोना देखा, लेकिन कुछ नहीं। फिर भी वो एहसास जाता नहीं था। मैंने कई दिन सोचा ये मेरा वहम है, मगर रोज रोज वही चीज होती मेरे साथ, तो मुझे यकीन हो गया ये वहम नहीं है। ये सब मेरे साथ असलियत में हो रहा है। जब मैंने सब कुछ अपने दोस्त राजन से कहा तो उसने कहा, तुझे कुछ दिन के लिए शांत जगह पे घूम के आना चाहिए, जिससे तुझे थोड़ी शांति भी मिलेगी और शायद तेरा वहम भी खत्म हो जाए कि ऐसा कुछ तेरा पीछा कर रहा है। इसी डर से भागने के लिए मैंने पहाड़ों में उस सुनसान घर को चुना। मुझे लगा था वहां शांति मिलेगी, लेकिन अब समझ आता है कुछ जगहें शांति के लिए नहीं होती, वो इंतजार कर रही होती हैं। रूम की बुकिंग करने के बाद मैंने ऑफिस में छुट्टी अप्लाई कर दी थी और मेरे सीनियर ने अप्रूवल भी दे दिया था। और अब वो दिन भी आ गया था जिस दिन मैं सुबह होते ही पहाड़ों के लिए पैकिंग करके निकल गया। फिर अपनी कार लेकर मैं निकल गया और रास्ते में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मेरे मन में सोच रहा था कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। जिस दिन मैं उस घर पर पहुंचा, आसमान अजीब तरह से भारी था। बादल ऐसे थे जैसे जमीन को दबा रहे हों। हवा चल नहीं रही थी, फिर भी पेड़ हिल रहे थे जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। घर दूर से ही गलत लग रहा था, बहुत गलत। दीवारें टेढ़ी, छत झुकी हुई और खिड़कियां जैसे आंखें मुझे देखते हुए। ये सब देख मुझे अजीब लगा, मगर मैंने सोचा शायद मैं इतना डरा हुआ हूं इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। मैं घर की तरफ आगे बढ़ा। दरवाजा खोलते ही लगा जैसे घर ने गहरी सांस ली हो। अंदर कदम रखते ही मोबाइल पूरी तरह बंद हो गया। न बैटरी खत्म, न स्विच ऑफ, बस काली स्क्रीन। अंदर घुसने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। मैंने खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुला नहीं। तब मैंने सोचा अब रात यहीं काटनी पड़ेगी। रात आई तो डर भी साथ लेकर आई। घर के अंदर अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं था, वो अंधेरा भारी था, दबाने वाला, जैसे अगर ज्यादा देर खड़े रहें तो सांस लेना मुश्किल हो जाए। दीवार पर लगी घड़ी दिखी, वही पुरानी जंग लगी, लेकिन इस बार उसकी सुइयां चल रही थी। 2:16, 2:17। टिक टिक की आवाज अचानक रुक गई।
और तभी मुझे महसूस हुआ कि घर के अंदर कोई चल रहा है। नंगे पैरों की आवाज धीरे धीरे बहुत पास आ गई। मैंने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मेरी ही आवाज मुझे वापस सुनाई दी, बिल्कुल उसी लहजे में, उसी डर के साथ। कोई है, कोई है। मेरे मुंह से निकली आवाज दीवारों से नहीं टकराई थी, वो किसी और के गले से निकली थी। मैं भागकर कमरे में बंद हो गया, दरवाजा अंदर से पकड़ लिया। तभी दरवाजे के दूसरी तरफ किसी ने नाखूनों से रगड़ना शुरू किया, बहुत धीरे, बहुत प्यार से, जैसे कोई जानता हो कि मैं अंदर हूं और कहीं नहीं जा सकता। दरवाजा खोलो, आवाज आई। मैं ही हूं, लेकिन वो आवाज मेरी थी। रात भर मैं रोता रहा। सुबह जब आंख खुली तो कमरे में कुछ और था। दीवारों पर सिर्फ नाम नहीं लिखे थे, उनके नीचे तारीखें थीं, और हर नाम के सामने वही समय, 2:17। एक नाम ताजा था, अभी अभी लिखा गया था। वो नाम मेरा नहीं था। उस दिन मुझे समझ आ गया कि घर लोगों को मारता नहीं है, वो उन्हें धीरे धीरे मिटाता है। उनकी आवाज, उनका डर, उनका चेहरा सब जमा करता है और फिर उसी आवाज में दूसरों को बुलाता है। पूरे दिन मैं उसी कमरे में छिपा रहा और अगली रात मैंने भागने की कोशिश की। खिड़की से कूदकर जंगल में घुस गया, लेकिन जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। हर पेड़ एक सा लग रहा था, हर रास्ता मुझे वापस उसी घर की तरफ ले जाता, और हर बार जब थक कर रुकता वही आवाज सुनाई देती, थोड़ा और चलो, घर पास ही है। आखिरी रात, या शायद पहली, मैंने उसे देखा। वो कोई एक शक्ल नहीं थी, वो कई लोगों का जोड़ थी। आंखें किसी और की, मुंह किसी और का, आवाज मेरी। वो मेरे सामने खड़ा था, या खड़ी थी, या खड़े थे, और उसने कहा, अब तुम कहानी बन चुके हो। आज मैं ये सुना रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कहां हूं, क्योंकि जब मैं रुकता हूं टिक टिक सुनाई देती है, और जब मैं बोलता हूं तो कभी कभी मेरी आवाज मेरे साथ नहीं होती। अगर आपने ये पूरी कहानी सुनी है तो आज रात 2:17 पर अगर आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है तो मुड़िए मत, क्योंकि जब आप मुड़ते हैं तो कहानी आगे बढ़ जाती है और अगली आवाज शायद आपकी होगी।